हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार को देखने वाले हैं। बिहार का लोकेशन कहाँ है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम याद करने वाले हैं अच्छे से समझ के। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ जो फैक्ट था उसको मैंने लिखा है कौन, और जो जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है बिहार का लोकेशन कहाँ है, उसके बाद बिहार किस एक कंट्री और 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और यूपी के साथ कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और नेपाल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के ये ईस्ट में लोकेटेड है। तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा, इट मीन्स अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पे मैं एक रफली मैप बना रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ये कर रही हूँ, ये वाली लाइन, दिस इज लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। ठीक, और ये जो सीधी वाली रेखा होती है दिस इज लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। अगर मैं मान के चलूँ ये बीच में, दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखा। और यहाँ पे ईस्ट में यानी जो आपका पूर्वी देशांतर है ईस्ट, यहाँ पे हमारा आता है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया आता है। तो इंडिया का कोई भी स्टेट हो, और हम लोग ये जो हेमिस्फीयर किया, ये जो 0 डिग्री अर्थ को 2 पार्ट में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला उत्तरी नदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ नीचे सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। जब ये बांटता है इट मीन्स हमारा इंडिया भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो कोई भी पार्ट जब हम, ये देखिए यहाँ पे मैंने एन लिखना भूल गई, एन और इधर ईस्ट, ये एन और ई क्या है जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो देखिए। ये एन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना लैटिट्यूड वाली अक्षांश वाली, ये हम पढ़ते ही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो जब पूरा अपना इंडिया ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया का कोई भी स्टेट हो वो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही आएगा। तो नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वाली रेखा को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और इधर वाला जो है, पहले बात तो दिस इज वेस्ट और लेफ्ट हैंड ये वाला ईस्ट। तो ये जो है आपको देशांतर रेखाएं दिख रही हैं, लॉन्गिट्यूड जो कि आपका टाइम फिक्स करता है, लोकेशन बताता है, ये होता है लॉन्गिट्यूड का काम। ठीक, यानी देशांतर रेखा। तो हम लॉन्गिट्यूड वाले में ना ईस्ट में पड़ जाते हैं, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो ईस्ट में पड़ गया लॉन्गिट्यूड वाला। तो मैंने कर दिया ई, और लैटिट्यूड यानी जो अक्षांश वाला है वो हम पढ़ते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया, इसलिए मैंने कर दिया एन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया हमारा यहाँ पड़ता है। ठीक है, ईस्ट ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड में, इस वजह से। और बिहार में इंडिया कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार के इंडिया में ईस्टर्न रीजन में ये लोकेटेड है, यानी भारत के पूर्वी हिस्से में ये लोकेटेड है। ये पूर्वी है, ये इंडिया का नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा ये पूर्वी में है, और ये जितने हैं नॉर्थ में है, और इधर वाले नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। यहाँ से आपका ये मिड हो गया, ये सारे साउथ इंडिया हो गए, और इधर वाला नॉर्थ हो गया, इधर वाला वेस्टर्न हो गया, और इधर वाला ईस्टर्न हो गया। यानी हमारा बिहार किस में आया, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में। अब जो मेन पार्ट है बिहार के बारे में हमको पढ़ना है, अब हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। ठीक, अब यहीं पे जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ ही गए हैं तो लगे हाथ यहाँ पे ये याद भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है लोकेशन, ये जो मैप है ये है बिहार। तो ये है बिहार का नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ऐसा है कि पहले हम लोग ये वाली लाइन को, ये जो मैंने बताया ना लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, तो अक्षांश में हम लोग का पड़ता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, यानी 24 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड। ये वाला सिंबल मिनट है, डबल वाला जो है ये सेकेंड है।
यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, क्योंकि हम लोग का लैटिट्यूड नॉर्थ में पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन में अगर ई रहेगा या पूर्वी रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में तो हमारा देशांतर लॉन्गिट्यूड पड़ता है। दिस इज लैटिट्यूड और वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। ये वाली जो लाइन है ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक, जो जाके पोल पे मिल जाती है, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, तो ये हम लोग के अगर ये 0 डिग्री है और यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये आपका 24 से लेके ना 27 तक के बीच में है, इतना तक के बीच में है अपना बिहार। ठीक, तो आपको बस ये वाला याद रखना है, 24 और इधर 27, यानी 24 से 27 के बीच में आपका लैटिट्यूड वाला एरिया है। कभी पूछ लेता है बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, इट मीन्स जो बिहार का एक्सपेंशन है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उसका क्या एरिया है, इसके साथ ऑप्शन में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इधर 15 है और इधर 10 है। ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा कि दिस इज 24, ये 27, यानी इसमें ये 3, इसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है 24 और 27 में, तो 24 27 ध्यान रखिएगा। ये 10 और यहाँ पे देखिए 10 है, ये 20 है और ये 15 है। अगर 5 का टेबल ऐसे हम याद करने के लिए कर लें तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ऐसे करके ध्यान में रखना है, क्योंकि वो हेर फेर करेंगे बिना ऑप्शन में, तो इधर वाले में या इधर वाले में बदलेंगे। तो याद रखिएगा 24 और ऊपर में 27, ठीक है, और नीचे में याद रखिएगा 10 और उसके बाद ऊपर में 15 सेकंड, नीचे में 10 सेकंड। इतना भी आपको याद रहेगा ना तो आप ऑप्शन में कर ले जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड वाली रेखाएं हैं ना ऐसे, तो इस वाले एरिया में हम कहाँ पढ़ते हैं बिहार में। तो लॉन्गिट्यूड यानी जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच में है। ठीक है, कितना के बीच में है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न, उसके बाद 88 डिग्री से 17 मिनट 40 सेकंड। तो यहाँ भी क्या याद रखना है, 83 और 88 कितने का डिफरेंस है, 5 का। इधर कितने का डिफरेंस था, 3 का। 23 और 24 और 27, यहाँ पे क्या हो गया 83 और 88, यहाँ पे लास्ट में क्या है 50, यहाँ पे है 40, यानी ऊपर वाला में 50 10 ज्यादा है और यहाँ पे 10 घट गया 40 हो गया। यहाँ भी ज्यादा था, ऊपर वाले में 15 था और 15 में से 5 गया 10। तो हमने क्या याद कर लिया, ऊपर वाले में थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। जो लैटिट्यूड है या जो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री, और सिर्फ लास्ट वाला हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं 15 सेकंड, और नीचे 3 कम है तो 24 डिग्री 10 सेकंड। ठीक, ये हमारा निपट गया, हमें याद हो गया। ठीक, अभी हमको देशांतरीय विस्तार यानी इसका लॉन्गिट्यूड ये वाला एरिया अब हम लोग को याद करना है। अभी इसको याद कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, 83 डिग्री और यहाँ पे 50 सेकंड, और मैंने बोला कि 5 ज्यादा है। ठीक, तो 83 में 5 जोड़ेंगे तो 88, 88 डिग्री, और मैंने बोला इससे 10 कम है तो 40 सेकंड। बस इतना याद हो गया ना, बीच वाला याद नहीं भी रहा फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 19 मिनट है, यहाँ पे 17 सेकंड है, यानी इससे 2 मिनट कम है। ठीक, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 20 है। तो कैसे भी करके ये लास्ट वाला आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा। तो अब वीडियो को ज्यादा बोरिंग नहीं बनाना है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे फैक्ट पे कि क्या क्या है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्थ साउथ। तो हमारे बिहार के नॉर्थ में क्या है, नेपाल। एक ही कंट्री है जिसके साथ बिहार बाउंड्री शेयर करता है, बाकी वेस्ट में क्या करता है, यूपी से, पश्चिम में यूपी से शेयर करता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, और साउथ में झारखंड से शेयर करता है, और आपका ईस्ट में, आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। इधर वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड से, इधर यूपी से, इधर नेपाल से। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ फैक्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रीजन, किस रीजन में पड़ता है। तो हमारा ईस्ट इंडिया में पड़ता है। ठीक है,
फॉर्मेशन कब हुआ था बिहार का? तो बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912। ठीक, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 22 मार्च। तो बिहार डे यानी बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मार्च को किया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ। और यहीं पे ध्यान रख लीजिए, जब बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही में थे तब क्या हुआ। यहाँ पे तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही में थे, बिहार का गठन हो गया। जब उड़ीसा अलग हुआ ना टूट के बिहार से, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, 1936 में। तब तक सिर्फ क्या बच गए? अब उड़ीसा हट गया, बच गया बिहार और झारखंड। फिर बहुत टाइम के बाद 15 नवंबर 2000 को ये जो अपना झारखंड है ना, ये भी हट गया और फिर बिहार बच गया। तो इस वजह से अब हम देखते हैं बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912। इसकी कैपिटल क्या है? तो बिहार का सबसे बिगेस्ट सिटी यानी लार्जेस्ट तो पटना। टोटल एरिया इसकी कितनी है? तो 94,163 किलोमीटर, ये इसका टोटल क्षेत्रफल है। एरिया वो होता है कि किसी भी जमीन पे कोई चीज कितना कवर किया है। जैसे ये मेरा हाथ है और ये मार्कर मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो इस मार्कर ने मेरे हाथ के कितने पार्ट को कवर कर लिया, वो एरिया होता है। ठीक है, तो अब ये इंडिया के जमीन पे कितना एरिया कवर किया हुआ है? तो ये कवर किया हुआ है 94,163 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे? 94,163, 94,163 2-3 बार रट लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, इसको फैक्ट में याद करेंगे ना, 94,163। तो इतना सारा सिलेबस है, सिर्फ यही तो याद करना नहीं है। तो 94,163 याद रख लेना है। ठीक, ध्यान में रख लेना है कि 3 दूनी 6 और तितरी के 9। लास्ट वाला इधर ही उधर हेर फेर करते हैं, तो 3 दूनी 6 और तितरी के 9 ऐसे ध्यान में रख लेना है। 94,163 ये हो गया एरिया। अब इसका रैंक कितना है? टोटल जो हमारे इंडिया में यहाँ पे लोकेटेड था बिहार, तो बिहार का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया? तो 12वां स्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन में अब ये सेकंड है। अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा था, बट ये रिसेंट वाला है। 2023 में जो पॉपुलेशन विकिपीडिया पे शो हो रहा है, वहां पे ये सेकंड है। तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन रहेगा 2011, या फिर ऐसे करके जरूर वो मेंशन किए होंगे। अगर लेटेस्ट नया देंगे 2023 के अनुसार तो सेकंड कीजिएगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो अपना हो गया, यानी बिहार की जो लंबाई है ना वो कम है। ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई इतना है, तो चौड़ाई इसका ज्यादा है और लंबाई कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ। कितना ज्यादा है भैया? तो 345 किलोमीटर। ऐसे याद कर लेंगे, 345 किलोमीटर। ठीक है, और 345 किलोमीटर लंबाई वाला याद हो गया, 345 किलोमीटर। और विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है इसकी, ये लंबाई वाला हो गया और ये एरिया जो चौड़ा दिख रहा है ये हो जाएगा 483। तो प्रवीण सर ने बताया है गौतम बुद्ध की जो निर्वाण तिथि है, जब उनका निर्वाण हुआ था, तो 483 BC यानी ईस्वी पूर्व, बिफोर जो आपका क्राइस्ट बिफोर है, उस टाइम हुआ था 483 BC। तो ऐसे करके जिनको याद है गौतम बुद्ध का वो तो याद कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो क्या करें? तो 4 दूनी 8 कर लेना है। ठीक है, कि 4 दूनी 8 और 3 यहाँ भी है लंबाई वाले में भी। चलो एक 3 यहाँ भी लगा देते हैं, या 4 दूनी 8 कर दिए ना। अब 4 में से -1 कम करके यहाँ पे 3 ला देते हैं। आपको कैसे भी याद रखना है, लंबाई वाला 3 4 5 सीक्वेंस में, और चौड़ाई वाला 4 दूनी 8 और 4 में से 1 कम कर दिए 3। आपको ऐसे याद कर लो। अगर गौतम बुद्ध की निर्वाण तिथि याद है 483 ईस्वी पूर्व, तो ये याद कर लो, आपको करना है। ठीक, अब ये काम हो गया, यानी हमने ये भी देख लिया इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, अब ये डेंसिटी क्या होता है भैया? डेंसिटी को देख लेते हैं। डेंसिटी होता है, डेंसिटी अभी रिसेंट का हो गया है 1383 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर।
यानी कि अभी तक 1106 किलोमीटर था, 1106 किलोमीटर, 1106 पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। सपोज ये जो मैं इतना टेरिटरी बनाई हूँ ये 1 किलोमीटर का है, ठीक, 1 किलोमीटर का एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया में 1106 किलोमीटर, यानी 1106 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1106। बट 2023 के अकॉर्डिंग ये बढ़ के 1388 हो गया है। यानी इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, यानी जनसंख्या का घनत्व है, पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो है अपना बिहार, जो 1106 था। अब लेटेस्ट डाटा क्या है, अगर एग्जाम में ये आएगा तो हमें ये करना होगा, ठीक है, 1388, यानी पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे 1388 लोग बिहार में मिल जाएंगे। और ये कभी कभी अलग भी रहता है, अगर जिला का पूछ दे रही है तो टोटल बिहार का है कि बिहार की डेंसिटी कितनी है, जब जिला का पूछ दे तो किसी किसी जिला में और कम है, तो जिला वाला अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा है पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने क्या देख लिया, फॉर्मेशन कब हुआ, ईस्ट इंडिया में पड़ता है, उसके बाद पटना कैपिटल है, टोटल एरिया 94,163, लंबाई हो गया इसका 345, 3 4 5, जो चौड़ाई हो गया वो हो गया 4 8 3, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 3, 4 में से 1 मैंने माइनस कर दिया, या गौतम बुद्ध की निर्वाण तिथि जो याद रखना। डेंसिटी कितना था, तो 1106 था, अब कितना हो गया है 1388 पर किलोमीटर हो गया। पॉपुलेशन में 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस हुआ था थर्ड था, अब कितना हो गया है, सेकंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हाईएस्ट एलिवेशन, इसका जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो कितना फीट ऊंचा है, तो जो सबसे ज्यादा है ना सोमेश्वर फोर्ट, जो कि यहाँ पे वेस्ट चंपारण है ना, तो वेस्ट चंपारण का सबसे ऊंचा एक फोर्ट है वो है सोमेश्वर फोर्ट। वहां से अगर इसकी समुद्र तल से लंबाई देखें या ऊंचाई देखें तो वो कितना है 880 मीटर। अगर एग्जाम में फीट में पूछ ले तो क्या करेंगे भैया, तो फीट में याद रखिएगा 2890 फीट, यानी 2890 2890, तो 2890 ऐसे करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जितना मैं पढ़ाई इसका पोल कर दूंगी तो और अच्छे से याद हो जाएगा। लोवेस्ट एलिवेशन कितना है, सबसे निम्न जो आपका समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना है सबसे निम्न, तो 11 मीटर है, ओनली 11 मीटर यानी 36 फीट। हाईएस्ट कितना है 880 मीटर, लोएस्ट कितना है 11 मीटर, ओके। फीट में 36 फीट, मैं हर तरीके से पोल में क्वेश्चन डाल दूंगी। अर्बन पॉपुलेशन कितना है, अब ये कह रहा है भाई साहब कि सेकंड रैंक पे है पॉपुलेशन में। अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या कितनी है, आबादी कितनी है बिहार में, तो सिर्फ 11.29 यानी 11.29%। रूरल यानी ग्रामीण आबादी कितनी है, तो सबसे ज्यादा है 28.71, ठीक है, कितना 88.71%, यानी 88.71%, और अर्बन पॉपुलेशन 11.29%, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब मामला आ गया, अटक गया कि अब भैया हमें ये भी याद करवा दो, ये भी थोड़ा समझा दो कि अगर इधर यूपी है और इधर झारखंड है JHK और इधर वेस्ट बंगाल, तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेयर कर रहे हैं, और ये ऊपर में हमारा एक इकलौता कंट्री है जिससे, यानी कि बिहार के नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, हमारा ईस्ट में वेस्ट बंगाल, राइट हैंड इज ईस्ट और लेफ्ट हैंड इज वेस्ट, वेस्ट में यूपी, इधर यूपी, ये बिहार, झारखंड, नेपाल। तो अब हम याद कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो यूपी है ना और झारखंड, ये दोनों मिला के 8 जिला शेयर करते हैं। तो इधर वाले कौन जो जिले होंगे वो यूपी के टच होंगे, इधर वाले जो होंगे वो झारखंड के टच में होंगे। तो कौन कौन से है अभी देख लेते हैं। यूपी का कौन कौन सा है जो शेयर करेगा, तो ये ऊपर वाला वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर,
ये 8 जिले हैं। कैसे याद होगा, एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैप में देखना पड़ेगा। झारखंड से कौन कौन से कर रहे हैं, ये नीचे वाले सब करेंगे। तो झारखंड में है कटिहार, भागलपुर, बांका, यहाँ अपना भागलपुर और सबसे किनारे है बांका। उसके बाद गया, गया नीचे है आपका, सबसे सदर्न मोस्ट है बिहार का जिला। उसके बाद औरंगाबाद, रोहतास है, जमुई है, नवादा। यानी कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया। यानी रोहतास ना झारखंड से भी कर रहा है और रोहतास यूपी से भी कर रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन है, तो वेस्ट बंगाल से ना सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट करते हैं, इधर किशनगंज, इधर पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक, बस यही 3 जिले हैं वेस्ट बंगाल वाले। नेपाल से कौन कौन करेगा, जो ऊपर का होगा। तो नेपाल इधर है वेस्ट चंपारण और इधर है ईस्ट चंपारण। उसके बाद आपका सीतामढ़ी, यानी ये 2 जिले, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यानी किशनगंज से नेपाल भी बाउंड्री शेयर करता है और किशनगंज से वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। जब हम इसको मैप पे ठीक से बनाएंगे तो उसके बाद और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम प्रैक्टिस करें और जब मैं पोल दूं तो आप वहां पे प्रैक्टिस करें। यानी हमने क्या सीखा कि हमारा जो बिहार का लोकेशन है वो ईस्ट में है। ईस्ट के बाद हमने इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सपेंशन कहाँ तक है, इसका विस्तार हमने ये भी देख लिया। उसके बाद इसका रैंक क्या है, इसका टोटल एरिया कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये किस शेप में दिख रहा है भैया। तो अगर मैं इसको रफली ऐसे कर दूं तो दिस इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, आयताकार शेप में दिख रहा है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आयताकार इसका शेप है, ये भी देख लिए। ये भी देख लिए कि इसका रैंक, इसका लेंथ, इसका विड्थ, इसका हाईएस्ट एलिवेशन, लोवेस्ट एलिवेशन, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। झारखंड यूपी से 8 जिले शेयर करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये भी देख लिए। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, यानी हर 1 किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंडिया में बिहार ही टॉप पे है, 1106 लोग। लेकिन लेटेस्ट डाटा के अनुसार 1388 लोग हर 1 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे, ये है। और इसीलिए ये अब सेकेंड रैंक पे आ गया है, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आज जो भी मैंने थंबनेल पे बनाया था वो सारा चीज को मैंने कवर कर दिया। जो सेकेंड वीडियो आएगा वो आएगा कि भैया ये जो बॉडी दिख रहा है ना सर, ये इसका फिजिकल बिहार का, इसके ऊपर में जो शिवालिक है, जो हिमालय का ग्रेटर, फिर ये आपका मिड हिमालय और लास्ट वाला जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय कैसे टच करता है और बिहार में फैला हुआ है वो। फिर इसके नॉर्थ में जो नदर्न प्लेन्स है, किस तरह से प्लेन बना गंगा नदी के द्वारा और भी जो भी सहायक नदी है, इधर आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, उसके बाद लास्ट में सबसे कोसी और महानंदा, जो महानंदा लास्ट में, ये सब किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन बनता है। और इधर सदर्न प्लेट्यू, क्योंकि ये झारखंड से टच वाला पार्ट था ना, तो इधर कुछ प्लेट्यू है, पठार है। तो इसका हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे, यानी इसके बॉडी का कौन कौन सा क्या पार्ट है। फिजिकल मीन्स शारीरिक, यानी हम इसके भौतिक रूप को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। और रहा बात कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार का सब डिवीजन तो आप बताएं नहीं, ब्लॉक नहीं बताएं, ये सब तो ये सब फैक्चुअल चीज है। बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये सब हम पोल में कर लेंगे। हम बच्चा वाला चीज नहीं करेंगे, जो मेन चीज कॉन्सेप्ट वाला है हम वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।